हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने अपनी बालकनी में ये देखो 5 इंच का गमला है, इसमें लहसुन लगाया है। तो वेजिटेबल आप ऐसा नहीं है कि बड़े ही ग्रो बैग चाहिए आपको या बड़े बड़े गमले, नहीं, छोटे से छोटे जो घर में डब्बे वगैरह होते हैं उनमें भी आप लगा सकते हो। और ये तो मैंने देखो यहाँ बालकनी में ही रखा है। यहाँ हल्की सी धूप आती है सुबह के टाइम। और एक ये मैंने अदरक लगा रखा है यहीं बालकनी में, ताकि मुझे छत पे ना जाना पड़े तोड़ने के लिए। और एक ये अजवाइन का पौधा रखा हुआ है और एक ये तुलसी का पौधे लगा रखे हैं। कुछ जो मुझे ज़रूरत होती है उसी हिसाब से मैं बालकनी में ही रख लेती हूँ अपने प्लांट। तो आप लोग भी ऐसे ही प्लांट लगा सकते हो। ऐसा नहीं है ज़्यादा जगह चाहिए, छोटी से छोटी बालकनी में छोटे से छोटे डब्बों में या आइसक्रीम के जो डब्बे आते हैं उसमें लगा रखे हैं मैंने। ये देखो, ये भी जो हलवाई के यहाँ मिलते हैं ना, वही वाले डब्बे हैं। तो इनमें मैंने ये अदरक लगा रखा है, इतने अच्छे से ग्रो हो रहा है ये अदरक। और आपको मैं और वेजिटेबल दिखाती हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो दोस्तों, मैं आपको बोल रही थी ना छोटे से छोटे डब्बे में एक डब्बा ये है, इसमें मैंने लहसुन लगा रखा है। और ये भी कितने अच्छे से इसमें ग्रो हो रहा है लहसुन। और एक ये टोकरी है, इसको मैं तैयार कर रही हूँ, इसमें भी सब्ज़ी लगाने के लिए इसको तैयार कर रही हूँ। इसमें सूखी पत्तियाँ जो है ना वो भर दी हैं सारी। ये देखो, ये छोटा सा गमला है, इसमें मैंने हल्दी लगा रखी है। तो जब हल्दियों के पत्ते इस तरह से सूख जाते हैं, अभी पूरी नहीं सूखी है, तो ये हल्दी निकालने के लिए तैयार हो जाती है। मैं हर बार इसी में से हल्दी निकाल लेती हूँ। ये काली हल्दी है। हल्दी भी कई तरह की आती है ना, एक देसी आती है, एक काली हल्दी आती है, एक पहाड़ी हल्दी आती है। तो ये वही है जो पहाड़ी हल्दी बोलते हैं। पहाड़ी हल्दी में भी 2 तरह की आती है, ये काली वाली हल्दी है। तो ये मैं इसी में से जो होती है निकाल लेती हूँ, बाकी मैं इसी में हल्दी दोबारा ग्रो कर लेती हूँ, ये इसी गमले में। और एक और मैंने लगा रखे है, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। एक ये वाला गमला है मेरा हल्दी का, ये भी पहाड़ी हल्दी है। ये नॉर्मल हल्दी है, सिंपल वाली, वो काली हल्दी है। ये पहाड़ी हल्दी सिंपल जो होती है वो वाली है। इसके भी पत्ते अब सूख गए हैं, इसमें से भी मैं हल्दी निकाल लूँगी। और जो मुझे लगानी है इसमें, वो हल्दी मैं इसमें लगा दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ तुलसी। एक ये वाली तुलसी है, देखो इसके पत्ते और भी अलग हैं। ये भी कपूर तुलसी के नाम से ही जानी जाती है। तो मेरे पास 4 तरह की तुलसी हैं। और ये देखो, मैंने जो बता रही थी ना, मैंने कटिंग से लगाई है बद्री तुलसी, ये वही है। जैसे पुदीने की तरह ही फैलती है और पत्ते भी इनके पुदीने के जैसे ही होते हैं इस वाली तुलसी के। ये देखो, ये मैंने बालकनी में रखी हुई है लाके छत पे से, क्योंकि वहाँ पे ना मर जाती है। तो मैं इनको बचाने की कोशिश कर रही हूँ, नीचे रखी हुई है। और बाकी ये लगी हुई है श्यामा तुलसी, ये तो नॉर्मल तुलसी है। ये तो अच्छे से चल रही हैं। बालकनी में मैंने कुछ पौधे नीचे उतार दिए हैं, क्योंकि छत पे ना ओस वगैरह पड़ती है। तो इनको मैंने थोड़ा यहाँ नीचे ला के रखे हुए हैं बालकनी में पौधे बचाने के लिए। ये देखो, मैं दिखा रही हूँ ना आपको तुलसी के पौधे। और ये यहाँ से ना जैसे साइड से निकली हुई है, यहाँ से कटिंग करके अगर इसको हम अलग गमले में लगा देंगे तो ये हो जाती है, ये सीड से ग्रो नहीं होती है। और ये तुलसी जल्दी से यहाँ आस-पास मिलती भी नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ मेरी बुआ गई थी, तो वो ये तुलसी वहीं से लेकर आई थी। और मैं अपनी बुआ जी से ही ये तुलसी लेकर आई हूँ। अब अभी तक तो मैंने यहाँ आसपास की भी नर्सरी में पता भी किया है, किसी के पास ये तुलसी नहीं है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ और मैंने कौन कौन सी तुलसी लगा रखी है। ये देखो, ये है कपूर तुलसी। इसके पत्तों में ना कपूर जैसी खुशबू आती है, ऐसे टच कर रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। और इस तुलसी पे कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, इस तुलसी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है सर्दियों में, क्योंकि मैंने पिछली साल भी लगाई थी, लेकिन अब की बार तो मुझे ये बचानी ही है। ये देखो, टिड्डा भी आके बैठ गया, एक दिख रहा है ना, ये भी आ गया इसी तुलसी पे। इस पे हर तीसरे चौथे दिन ना मेरे को स्प्रे करना पड़ता है, इस पे कीड़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आजकल। तो ये तुलसी को छोड़े नहीं, क्योंकि इसके मैंने 2 प्लांट लिए थे और एक प्लांट मेरा ख़त्म हो चुका है, पता नहीं उसमें क्या हुआ। लेकिन अभी उसमें कुछ जान बाकी है, तो उसको निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी। और इसके बीज उगते हैं, ये वाला पौधा कटिंग से नहीं होता है, ये वाला पौधा सीड से ही ग्रो होता है, क्योंकि इसके जो सीड बने थे वो गिरे थे। तो मैं उसका पौधा मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये सीड से ग्रो किया हुआ ही है, मैंने ग्रो नहीं किया था, लेकिन खुद से सीड गिर गए थे।
तो ये पौधा उग गया था, तो मैंने ये इस गमले में शिफ्ट कर दिया है। कितना हेल्दी प्लांट है ना, कितना अच्छा। और ये देखो, ये तुलसी वाला पौधा, ये है रामा तुलसी। श्यामा और रामा दोनों ही होती है, वैसे इसमें एक ही है इस बार ये तुलसी का पौधा, रामा तुलसी है। ये तुलसी तो सबके घरों में पाई जाती है, हर किसी के पास मिल जाती है। ये तो तुलसी तो जितनी लगाओ घर में उतना ही अच्छा होता है। ये देखो, ये है श्यामा तुलसी, कितनी हेल्दी है ना। और इनको मैं दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँगी यहाँ से। मेरे पास गमले में जितनी भी तुलसी होती है, मैं उनको कभी नहीं उखाड़ती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, मतलब उनको अलग गमले में शिफ्ट कर लेती हूँ। देखो, इस वाले गमले में कितनी सारी उग गई हैं, सारी श्यामा तुलसी हैं। मैं इन सबको गमलों में शिफ्ट कर दूँगी, फिर अलग अलग गमलों में लगा के ना, बालकनी में रखना हो या जिस भी कोने में मुझे रखना है, मैं छोटे डब्बों में वगैरह में लगा के इनको वहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी तुलसी खूब सारी लगाया करो, अच्छे से ध्यान रखा करो, तुलसी माता की सेवा भी किया करो, जिसका फल बहुत ही अच्छा मिलेगा आप सबको। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एंड बाय।